हैं, अब पूरा योग लगाओ। यह तो जानते हो बाप इस ब्रह्मा तन से हमको पढ़ाने आया है। भगवानोवाच भगवान क्या कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा है। छोटे बड़े सबका मौत है, छोटे बड़े सबका मौत है। ओम शांति। आपने मेरे से फ़ोन कर दिया था उनको लकड़ी के लिए, आप दादा मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैं बताया था ना आपको, मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया, आप कर लेना। नहीं, आपने फ़ोन के लिए थोड़ा मैसेज के लिए बोला था मैंने, लेकिन अगर मैसेज तो जा नहीं रहा, फिर ऐसा ना पेमेंट हो जाए उसका। मैसेज तो चालू होगा, हैं चालू होगा मैसेज। तो मैसेज कर दिया फिर आपने? अभी तो रात ही तो चालू है। हाँ, तो रात ही कर देना था तो फिर। रात पता नहीं कब चालू हुआ होगा। अच्छा, रात सोने के बाद चालू हुआ। 4 बजे सुबह सुबह। ठीक। आपने भी भेजा नहीं तो कौन भेजे हुए आपने, पढ़ाई नहीं तो भेज रखे, पता नहीं किसका भेजा है पढ़ा मेरे वो पास तो रात ही डाउनलोड करके लाया था। कशिश नेटवर्क पर लगी। अच्छा, यही 31/5/23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, तुम्हारे पर माया का पूरा पहरा है, तुम्हारे पर माया का पूरा पहरा है। इसलिए जरा भी गफलत ना करो। पेन है मोड़ने की, पेन है आपके पास? अंदर से उठा किरण के पास। देही अभिमानी रहने की मेहनत करते रहो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करते रहो। प्रश्न है, बाप के पास कौन सा भंडारा सदा भरपूर है? बाप के पास कौन सा भंडारा सदा भरपूर है? उस भंडारे से स्वयं को भरपूर करने का साधन क्या है? उत्तर है, बाप के पास पवित्रता सुख शांति का भंडारा सदा ही भरपूर है। स्थायी सुख व शांति चाहिए, स्थायी सुख व शांति चाहिए। कहाँ तक लिखा है? शांति चाहिए। तो जंगल में भटकने की जरूरत नहीं। पवित्रता ही सुख शांति का आधार है।
लास्ट का जन्म गरीब है। तो जिंदगी में कुछ सुनना ध्यान से पॉइंट, आपके प्रश्नों का जवाब है, एक बार बताना फिर क्या सुना। तो जिंदा भाई बताना, फिर चुप नहीं बैठना। लास्ट का जन्म गरीब है और पुरुषार्थ नहीं है, तो वो आत्मा शाहूकार घराने की बीच में द्वापर से प्रारब्ध पा चुकी हो, और द्वापर से प्रारब्ध पा चुकी, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो केवल रजाई घराने की ही प्रारब्ध पाएंगी, प्रजा पद पा न सके, प्रजा प्रारब्ध पा न सके, वहाँ पर प्रजा प्रारब्ध वहाँ पर पा न सके। अच्छा क्या सुना भाई जी? राजा प्रारब्ध जी सत्य की दुनिया में प्रजा प्रारब्ध नहीं पा सकेंगे, सतयुग और त्रेता दोनों प्रजा प्रारब्ध नहीं है ना। वो केवल एक बाप का बच्चा बनने के बाद सुखधाम में आ गए, स्वर्ग में आ गए, अपनी क्वालिटी के आधार पर प्राप्त पद नहीं, बाप का बच्चा बनने के आधार पर एक प्रजा में तो है ना, स्वर्ग में आ गए, प्रजा में तो है। प्रजा प्रारब्ध तो सुख शांति तो है ना। अब वो कह रहा हूँ प्रजा है, प्रारब्ध तो मैं वो चीज़ के लिए कर रहा हूँ राजा ही प्रारब्ध कह सकते हो, वो नहीं मिलेगा ना। और यही कह सकते हो, ये अपने क्वालिटी पे जो प्रारब्ध मिलते हो। आपने पहला पॉइंट क्या समझा, कशिश क्या समझा, जिंदगी क्या समझा? अगर लास्ट जन्म में गरीब है लेकिन पुरुषार्थ नहीं है, कांतावन मिस न हो जाए पॉइंट। लास्ट जन्म में गरीब है, पुरुषार्थ नहीं है, तो द्वापर से शाहूकारी की पद प्रारब्ध प्राप्त करी है, द्वापर से शाहूकारी की पद प्रारब्ध प्राप्त करी है। अगर लास्ट जन्म में गरीब है लेकिन पुरुषार्थ हाईएस्ट लेवल का होके है, तो विश्व महाराजन विश्व महारानी की क्वालिटी सतयुग या त्रेता में ओके करी है, जिस ग्रेड का उसका पुरुषार्थ है उसके आधार पर, जिस ग्रेड का। और लास्ट जन्म में शाहूकार है लेकिन पुरुषार्थ नहीं है, तो वो दास दासी के भी दास दासी या प्रजा। संज्ञा कांत में संज्ञा पर है, इंद्र क्या संज्ञा। और लास्ट जन्म में गरीब है, पद क्वालिटी पुरुषार्थ कुछ नहीं है, क्वालिटी पुरुषार्थ कुछ नहीं है, तो दास दासी के भी दास दासी या प्रजा। जैसे आप क्लियर कर लो। मैंने ये बोला, पहले में ये बोला कि अगर लास्ट जन्म में गरीब है लेकिन पुरुषार्थ नहीं है, तो वो शाहूकार प्रजा में, वो द्वापर से लेकर उसने प्रारब्ध प्राप्त करी, द्वापर से लेकर के प्राप्त करी। फिर दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि लास्ट जन्म में गरीब है। किरण बाबू क्यों जाते हो, कह दो मैं गई तो नहीं, कह दो। अरे हमेशा ही गए हुए हो आप, हमेशा नशे में भरे रहते हो। लास्ट जन्म में क्या सुना, क्या सुना? लास्ट जन्म में गरीब है तो हाँ, पुरुषार्थ नहीं है तो द्वापर तो में हाँ, द्वापर में क्या द्वापर में वो है, क्या है? क्या नाम बोलना था? चलो अभी क्लियर करते हैं वापस बाद में। कहाँ तक लिखा जी, कहाँ तक लिखा जी? आधार है, हाँ जी। सुख शांति का आधार है। पवित्र बनो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। तीन ग्रेड क्लियर किए हैं, वो वापस में अभी दोबारा क्लियर कर देता हूँ। बाप आते हैं बच्चों को पवित्र बनाने, अपना अपना चेक कर सकते कि मैं कहाँ पर। बाप आते हैं बच्चों को पवित्र, 4 ग्रेड क्लियर हो जाएंगे। बाप आते हैं बच्चों को पवित्र बनाने, वह एवं पवित्र। ओम शांति गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे
ना उल्फत दिल से। आपको बहुत बार मैंने मना किया लिखा ना करो, आप केवल इधर देखा करो, लेकिन संस्कार आपका जा नहीं रहा है। आईकॉन मिला के रखो, करो कापी रख दो पीछे। ओम शांति। यह बच्चों का ही गाया हुआ गीत सुन रहे हैं। यह बच्चों की आत्मा कहते हैं कि बच्चों को देही अभिमानी बनना है। बाप पे कोई भी हम इंडिकेशन नहीं कर सकते, कोई भी उंगली नहीं कर सकते। अभी का पुरुषार्थ मेरा जैसे है, कर्मों की क्वालिटी का जो काउंटिंग होता है वो केवल संगम पर होता है, बाकी किसी युग में नहीं होता। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हम फल पाएंगे, केवल संगम पे काउंटिंग है, बाकी किसी युग में काउंटिंग नहीं। संगम पे समय है, संगम पे समझ है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, बाकी किसी युग में कोई समझ नहीं कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है। पता नहीं बाकी किसी युग में समझ, कलयुग में समझ, कांता में कलयुग में समझ, कलयुग में समझ, अनुभव में कलयुग में समझ। और इसमें मैक्सिमम ब्राह्मण आत्माएं राइट को समझ के भी रॉन्ग कर्म करती हैं। 99% रॉन्ग कर्म करती हैं। बोला बाबू मैं कौन सा कर्म करता हूँ, रॉन्ग करता हूँ राइट करता हूँ? रॉन्ग भी होते हैं, राइट कहाँ से हो जाएगा। कांता में मैं कल बाबू नहीं बना, कांता में मैं कल बाबू नहीं बना। मैं ये कहाँ पूछा कि आप कहाँ गए थे, मैं तो ये पूछा मैं कल बाबू नहीं बना। मैं ये नहीं पूछा, मैं को कारण नहीं पूछे, बस ये कहा तो नहीं बने, बने या नहीं बने। वो तो अट्रैक्शन मुझे होता है एक चीज़ का बार बार, उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं। अट्रैक्शन एक चीज़ का मुझे होता है बार बार, वो होता ही होता है। जी कहाँ थे? अब बच्चों को देह अभिमानी बनना अर्थात अपने को आत्मा निश्चय करना, न कि परमात्मा। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। मैंने 4 ग्रेड क्लियर किए, चारों ग्रेड आप समझ लेंगे अच्छे तरीके से। जो लास्ट में गरीब है लेकिन पुरुषार्थ नहीं है, वो शाहूकार प्रजा जिसने द्वापर में प्रारब्ध प्राप्त करी, शाहूकारी के हिसाब से। लास्ट में गरीब है लेकिन पुरुषार्थ के ग्रेड ठीक है, पुरुषार्थ की ग्रेड ठीक है, तो वो त्रेता में रह जाए। वो त्रेता में समझे, वो त्रेता में रह जाए। लास्ट में गरीब है लेकिन कोई पुरुषार्थ नहीं है। एक मिनट हाँ क्या कहना चाह रहे? वो पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। पहला पॉइंट बीच में बोल के नेट बंद करते और कुछ नहीं करते। चलो अभी आगे चलो, कहाँ थे जी? लास्ट दिन अमीर है, पुरुषार्थ कुछ नहीं है, तो दादा दादी उससे कुछ के लिए थोड़ी हो जाएगा मेरे को। कुछ भी कहते रहे सामने से हो जाएगा रेनू क्लियर मुझे। जब आपको ही नहीं हो रहा तो आपसे फिर बाकी सबको कैसे हो जाएगा? मैं वही कह रहा हूँ, बीच में बोलना नहीं करो तो थोड़ा सा ज़्यादा। हाँ मैं पूछूँ तो बातें कर रहा है, बाकी आप बोल के तो नेट बंद करते और वो कभी कुछ नहीं करते जी। कहाँ थे? जैसे सन्यासी लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, इसे उल्टी गंगा कहा जाता है। अब बाप समझाते हैं इतना सुख इतना समय तुम सब देह अभिमानी बनते आए हो, अब देही अभिमानी बनो। यह शिक्षा मिलती है वापस घर जाने के लिए। फिर सज्जू में तो है तुम्हारी प्रारब्ध। जब यहाँ तुम देही अभिमानी बनते हो और बाप की नॉलेज को ग्रहण करते हो, फिर जाकर के ज्ञान की प्रारब्ध
ज्ञान की प्रारब्ध का पाठ बजाते हो, वहाँ तो देह अभिमान व देह अभिमानी का प्रश्न ही नहीं। इस समय तो मनुष्यों को पता ही नहीं कि हम आत्मा हैं, हमारा बाप परमात्मा बिल्कुल ही मूझ गए हैं। अब समझना ध्यान से, वापस उसमें जो एक गैपिंग थी वो क्लियर हुई कि लास्ट जन्म में गरीब है लेकिन कोई पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन धन के आधार पर अपनी हिम्मत से ज़्यादा सहयोग है। ये अंदर क्या सुना, लास्ट के जन्म में गरीब है लेकिन कोई पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन अपनी हिम्मत से ज़्यादा का धन का सहयोग है, तो वो शाहूकार प्रजा जिसे द्वापर से प्रारब्ध मिलते, जिसे द्वापर से बाप का बच्चा बनने के आधार पर सतयुग त्रेता में तो अपने अपने पार्ट के अंदर सभी आएंगे 33 करोड़। पद्मन समझ में, बाप का बच्चा बनने के आधार पर तो सतयुग त्रेता में 33 करोड़ आत्माएं आएंगी, उसे कोई प्रारब्ध नहीं। सतयुग त्रेता में आना कोई प्रारब्ध नहीं है, वो तो बाप का बच्चा बना या एक भी लाइन सुनी वो तो आप सतयुग या त्रेता में आओगे ही आओगे। लेकिन फिलहाल पुरुषार्थ की ग्रेड हम क्लियर कर रहे हैं कि लास्ट के जन्म में गरीब है लेकिन कोई पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन धन की सेवा अपनी हिम्मत से ज़्यादा के आधार पर होती है, तो वो लास्ट जन्म में वो द्वापर से लेकर के शाहूकारी की ग्रेड में ओके होगा। लास्ट के जन्म में गरीब है लेकिन कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई धन का सहयोग नहीं है, वो दास दासी के भी दास दासी, चंडाल और वो सब। और दास दासी के भी दास दासी। लास्ट के जन्म में शाहूकार है, लास्ट के जन्म में शाहूकार है। आप समझना, जो पढ़ने समझे उसके लिए लास्ट के जन्म में शाहूकार है लेकिन कोई पुरुषार्थ नहीं हाई लेवल का, कोई पुरुषार्थ नहीं हाई लेवल का, लेकिन शाहूकार है, तो वो प्रजा वो लास्ट जन्म में अपनी प्रारब्ध प्राप्त कर रहा है। आपको जिसको जो पॉइंट में क्लियर हो क्लियर कर सकते हैं। तुम्हें जो है क्लियर कर लो। कशिश समझ में आया पॉइंट? कशिश रेणु आपकी समझ आए? पद्माया समझे? और चौथा, लास्ट के जन्म में गरीब है लेकिन पुरुषार्थ टू मच ओके है, पुरुषार्थ टू मच ओके है, तो वो सतयुग के विष महाराजन और विष महारानी, सतयुग के विष महाराजन और लास्ट के जन्म में गरीब है, लास्ट के जन्म में गरीब है, पुरुषार्थ हाई लेवल का ओके है, वो त्रेता के राजा रानी, वो टू मच पुरुषार्थ, वो हाई लेवल का पुरुषार्थ। 5 ग्रेड क्लियर कर दी फिलहाल मैंने। मैं कौन से ग्रेड में ओके? कांतावन में कौन से ग्रेड में ओके? क्लियर हो पॉइंट 5? मैं कौन से? लास्ट का जन्म शाहूकारी का है लेकिन कोई पुरुषार्थ हाई लेवल का ओके नहीं है, तो वो प्रजा वो नॉर्मल जैसे किसान वगैरह बनते हैं उनका ग्रेड क्या कह रहे, मैं समझे नहीं। जैसे साहूकार है तो साहूकार हो गए, हाँ, और एक जैसे नॉर्मल किसान वगैरह है और प्रजा में ही हो गया ना वो, गरीब प्रजा में है नहीं। लास्ट जन्म में गरीब है हाँ। लेकिन कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो दास दासी के भी दास दासी। नहीं, जैसे वो खाली धन से सहयोग करते हैं, धन से सहयोग करते हैं, वो पुरुषार्थ नहीं है, तो शाहूकारी में आएंगे द्वापर से लेकर। नहीं, आ तो सतयुग त्रेता में जाएंगे लेकिन क्वालिटी लेवल जो उन्हें अपने ग्रेड का प्राप्त होगा वो द्वापर से प्राप्त होगा। सतयुग अभी कलयुग लास्ट में जिन्हें शाहूकारी का पद प्राप्त है वो दास दासी के भी दास दासी और चंडाल। पुरुषार्थ कोई हाई लेवल का ओके नहीं है, वो दास दासी के भी दास दासी और चंडाल। 5 क्लियर हो गए, मुझे हो गए 5 क्लियर।
आप लोग लिख के भेजें, नहीं तो मैं वापस इसमें कोई गैपिंग होगी तो राइट कर दूँगा। पता नहीं कितनी बार खिचड़ी बन चुकी है अब तक। मैं वापस दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। वापस अभी आप दोबारा से 1 मिनट नोट कर लो। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। मैं अब CLS2 की अब ग्रेड क्लियर हो चुके सारे। पहला आप सुनो, पहले को सबको कैंसिल करके दोबारा से समझ लो। लास्ट का जन्म गरीब है, 1 मिनट लेकिन समझ लो, लास्ट का जन्म गरीब है लेकिन कोई पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन धन का सहयोग है। आप समझ लीजिए ध्यान से। तो वो द्वापर से लेकर शाहूकारी में, द्वापर से लेकर के शाहूकारी में, और लास्ट का जन्म गरीब है। सत्युग त्रेता को तो क्लियर कर दो उसका भी। अब बता किसका, जो वो तो शुरू बताया। उसी में प्रजा में ही आएगा। प्रजा में तो बहुत ग्रेड है। अब प्रजा में अलग अलग ग्रेड, जिस लेवल का वो बताया मैंने, धन का सहयोग होगा उस लेवल में प्रजा का सहयोग। अच्छा, दूसरा ग्रेड लास्ट का जन्म गरीब है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है। लास्ट का जन्म गरीब है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, तो वो है दास दासी का दास दास। दास दासी के भी दास दासी। आगे फिर द्वापर के बाद हम बता रहा। हाँ जी, द्वापर के बाद द्वापर से फिर उनको क्या उस रोल। जर्नल में आएंगे बस, जर्नल में उसमें। और तीसरा क्या क्लियर किया था, लास्ट का जन्म शाहूकारी का है, लास्ट का जन्म शाहूकारी का है लेकिन कोई पुरुषार्थ नहीं है, तो वो है चंडाल और दास दासी के भी दास दासी, चंडाल और दास दासी के भी दास दासी। पहले पोजीशन गरीब वालों की बताई थी, जो लास्ट का जन्म गरीब है, पुरुषार्थ नहीं कुछ भी है, तो वो चंडाल को भी दास दासी बताया था। लास्ट का जन्म गरीब हम है। ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को आज मैं लिख के ओके कर लूँगा, हाँ, लिख के ओके कर लो। फिर कल क्लियर कर। अब मैं कह रहा हूँ मैं आज लिख के ओके कर लूँगा बाबा से, फिर कल क्लियर कर दूँगा आप लोगों को। अच्छा, कहाँ थे जी? तो लिखने के बाद नहीं मार्जिन रह जाएगी फिर। कहाँ थे जी? पता ही नहीं क्या महात्मा है। हमारा बाप परमात्मा है, बिल्कुल ही मूझ गए। मोटी मोटी भावना आप लोग समझ गए हो, बाकी क्लियर मैं टू द पॉइंट कर दूँगा। इसमें है सब कुछ कर्मों की गति के अकॉर्डिंग, और कर्मों की गति, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी, कर्मों की गति केवल संगम पे ओके है, बाकी किसी युग में ओके है। जिसमें हमें समझ ही नहीं कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, तो रॉन्ग और राइट कर्म कैसे कर लेगा वो? रॉन्ग और राइट पर जिस युग में हमें समझ ही नहीं कि रॉन्ग क्या है राइट क्या है, तो रॉन्ग और राइट कर क्या लेगा वो? कर लेगा कुछ समझ के भी क्या करते हैं? नहीं, मेरी बात नहीं भाई, संगम में हमें समझ है, संगम में हमें समझ जाए कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है। अपने आप को आत्मा समझ के कर्म करना वो राइट है, और अपने आप को देह समझ के कर्म करना वो रॉन्ग। ये तो टोटल 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कशिश कोई समझ जी को तीसरा पॉइंट। तो उस 2 पॉइंटों के अंदर 99% ब्राह्मण रॉन्ग कर्म करते, कोई भी सही कर्म नहीं करता। उसी के 5 ग्रेड क्लियर किए, कल मैं लिख के क्लियर करूँगा फिर आप लोगों को। रॉन्ग और राइट की समझ केवल संगम पर है, बाकी किसी युग में नहीं होती, ना सतयुग त्रेता में ना द्वापर कलयुग में। अगर रॉन्ग और राइट की समझ सतयुग त्रेता में भी हो तो फिर डाउनफॉल में क्यों जाना? नहीं समझे? नहीं समझा पर कैसे? अगर रॉन्ग और राइट की समझ परिवर्तन अगर सतयुग त्रेता में, तो फिर डाउनफॉल में क्यों जाए कि ये रॉन्ग है ये राइट है? कहता है कि जामे फिर डाउनफॉल में। हाँ जी जी, कहाँ थे जी? कहाँ थे जी? पता ही नहीं क्या महात्मा। हमारा बाप परमात्मा बिल्कुल ही मूझ गया। सन्यासियों ने कहा कि हम तुम सब परमात्मा, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, इससे तो कुछ भी फायदा नहीं होता। वो लोग तो इसको भावना समझते हैं। मेरी गलती का मेरे को 50 बार इंडिकेशन ना होता हो ऐसा। जिंदा भाई, एक मिनट जिंदा भाई,
मेरी गलती का मेरे को 50-50 बार इंडिकेशन ना होता हो, ऐसा वर्ल्ड की कोई आत्मा नहीं कह सकते। आप अपने कोई भी दिन का कोई भी कर्म चेक कर लो, नहीं होता कशिश रमेश जी बोला बाबू, मैं लेकिन हर इंडिकेशन को काटता हूँ। जैसे क्या होता है, सुबह उठने के समय आपने 8-10 अलार्म लगा रखे, 2:30 बजेगा, 2:45 बजेगा, 3 बजेगा, 3:15 बजेगा, इधर अलार्म बजा इधर ऊपर, इधर अलार्म बजा इधर ऊपर। नहीं कैसा है हैं? सर ने बोला यही होता है जो आप कह रहे हैं। जी कहाँ थे होता वो लोग? तो इसको भावना समझते हैं, परंतु सबकी भावना तो एक जैसी नहीं होती। एक दो नाव में सवार रहने वाला कभी राइट नहीं हो सकता, वो बीच में छल है कहीं ना कहीं। नहीं तो विकल्प बाप की तरफ से ओके, विकल्प बाप की तरफ से ओके। जी कहाँ थे? घर में बाप बच्चे की भी भावना एक जैसी नहीं रहती। कहाँ कहाँ देखो बच्चे बाप को भी मार डालते, क्योंकि घोर अंधियारा है, सब पतित हैं। अभी तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बने हो, सुदर्शन चक्रधारी बनने से तुम राजा रानी बनते हो। तो बाप बच्चों को बार बार कहते हैं देही अभिमानी बनो, ऐसा समझो। मुझे आत्मा को परमात्मा बाप अपना परिचय दे करके पढ़ा रहे हैं। हमारे संस्कार बदला ले। मेरा संगम का जन्म मुझे 84 के 84 जन्म मेरे क्लियर कर रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ। संगम के जन्म की पोजीशन मैं कल आपको लिखित में क्लियर कर दूंगा। अभी शायद ये भी कह सकते हो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, या बोलने में समझने में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन कल टू द पॉइंट क्लियर कर दूंगा मैं आपको। मेरे संगम के जन्म से मुझे 84 के 84 जन्म क्लियर, कि मैं कौन सी स्टेज पर कौन से युग में किस जगह ओके नहीं समझा कांतावन पर मुझे क्लियर 84 जन्म कांतावन। कंचन मुझे क्लियर, परिवहन क्लियर मुझे। जी कहाँ थे? जाती है, शरीर तो खत्म हो जाता है। शरीर तो खत्म हो जाता है बाबा, हम आपके साथ ही योग लगाएंगे। जो हमारा वायदा कभी मिट नहीं सकता, बल पवित्रता पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे, बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। बच्चियाँ कहती हैं बाबा यह सितम सहन करूँगी, जैसे दुख के समय मुख से निकलता ना हाय राम हे प्रभु। तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे, तुम ब्राह्मण फिर बाबा को याद करते हो। बाबा हम दुख से कब छूटेंगी, हमको बहुत मारते हैं। गीत में भी कहते हैं कितनी भी मार पड़ेगी बाबा हम आपकी याद कभी नहीं भूलेंगे। हमको तो बाबा का ही बनना है, बुद्धि का योग उनसे ही जोड़ना है। यह सब है समझ की बातें। एक दिन ये सितम भी मिट जाएंगे, कुछ तो जरूर सहन करना पड़ता है। यह सब ड्रामा में नूंद है, अवलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। यह गीत भी देखो पहले से ही बना हुआ है। कौन सा गीत हो? न हमसे वह जुदा होंगे न उल्फत दिल से। साधन चाहे कितने भी बंद हो जाएं, प्राकृतिक आपदाएं कितनी भी विघ्न डालें, लेकिन बाप के साथ जुड़े रहने वाले बच्चों की, ईश्वरीय ओरे के अंदर पैक रहने वाले बच्चों की माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती, या रावण कुछ
अगर रेखा के अंदर है तो क्या बिगाड़ सकते कशिश? कंचन हिम्मत तो नहीं थी रावण के अंदर पैर रखने की, कांतावन थी हिम्मत। उसने दान देना तो बाहर आ, दान देना है तो मुझे ये नहीं पता दान मांग रहा है या मेरी मर्यादाएं मांग रहा है, मेरी या वो कुछ मांग रहा था, दान मांग रहा था वो। उन्होंने कहा तू रेखा से बाहर निकले तो तेरी मर्यादाएं मैं तेरे से छीनूं, तेरी मर्यादाएं मैं तेरे से, या कुछ और कहें रमेश जी, कुछ और कुछ कहें कुछ जी कहाँ थे? चले कांता बना के इस क्लास में गरीब आत्मा कोई बैठ ना सके, या तो जाएगी फिर दास दासी की भी और चंडाल बनेगी। इस क्लास में से निकलेगा वही जो रेखा को पार करेगा, जो बाकी क्लासों की बात नहीं कर रहा मैं, जो रेखा को पार करेगा जाएगा वही, या कुछ और कदम समझ पर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप समझ सकते हो, या एक लिमिट एरिया के अंदर आया कोई 2-4 महीने के लिए आया, 5-4 महीने के लिए आया और फिर आउट, वो भी उसी पोजीशन पे ओके। कभी कभी भी रेगुलर आने वाला यहाँ पर क्लास ओके है तो गरीब नहीं बन सकता हो, क्योंकि ओरा वही का वही है, ओरा वही का वही है। समझा में जी कहाँ थे कंचन समझा पर जी पहले से ही बना हुआ जिसका अर्थ कोई भी नहीं जानते, तुम्हारे शास्त्र जैसे कि ये रिकॉर्ड बन गए हैं, सब कहते हैं ऐसे तो कहाँ भी नहीं होता जो रिकॉर्ड पर अर्थ किया जाए, यह तो फिल्मी रिकॉर्ड्स हैं, परंतु यह बाबा ने बनवाए हैं, तुम बच्चों को इस पर समझाना चाहिए। हमको पावन तो जरूर बनना है, बाप के फरमान पर चलना, मनुष्य तो जानते नहीं, वह तो शिव शंकर को भी मिला कर के एक कर देते हैं, श्री कृष्ण भी भगवान, किसी के प्रति भी थोड़ा सा भी माइनस चला उस पॉइंट को वहीं का वहीं मैं पैक कर दूँ, थोड़ी सी गैपिंग जाने दो समय की, अगर ज़्यादा क्रॉस है पॉइंट फिर कम से कम एक अमृत वेला जाने दो, कम से कम फिर नहीं समझा पाए कंचन समझा, फिर कम से कम एक अमृत वेला जाने दो, फिर डिसीजन लो सामने वाले व्यक्ति के बारे में। अगर किसी के प्रति भी माइनस डिसीजन चलता है तो मैं टू मच रॉन्ग, मैं टू मच आपको नहीं भी कोई चीज़ से समझ में आ रही, आप या तो साइलेंस हो जाओ या एक्सेप्ट कर लो। जी कहाँ थे?
श्री कृष्ण ही भगवान है, वह तो हाजरा जोरा, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राधे के पुजारी फिर कहेंगे जिधर देखो राधे ही राधे है। साईं बाबा के भक्त होंगे तो कहेंगे जिधर देखो साईं बाबा। डैश कितना अंधियारा है, यह फिर भी होना ही है, बना बनाया ड्रामा है। तुम कहते हो इस ज्ञान जग से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो कहते हैं तुम्हारे बाबा ने ऐसा जग रचा है जो विनाश करा दे। परिवार के मेंबर कभी अलग नहीं होते। किसी दिन बाहर आना जाना बढ़ गया परिवार की कारोबार से ही, वो एक अलग मेथड है। इन घर में रहते हुए अलग नहीं होते। आज तो चलो कलयुग के अति में एक ही घर में अलग अलग कमरों में घुस गए, अलग अलग डिवाइडेशन बना ली, ऊपर ये नीचे ये इधर साइड में उधर। बाप के साथ संबंध निभाने वाले नोटे सिंगल डे क्लास मिस। ये नहीं कि हमने मुरली उसमें सुन ली। हाँ, प्राकृतिक आपदाएं कुछ ऐसी हो गई हैं, सरकारी कारोबार टोटल डिस्टर्ब हो गई है, उस कारण से टोटल वायुमंडल पैक हो चुका है। वो एक मेथड अलग है, लेकिन जनरल रूटीन की मैं बात कर रहा हूँ। सरकारी मेथड बिगड़ गया है या कांतागढ़ या प्राकृतिक आपदाएं हो गई हैं। उस पोजीशन पे कोई पैक होता है लेकिन तड़प उसकी फिर भी बनी रहती है, तो वो पारिवारिक मेंबर। बाकी किसी भी कारण से सिर दर्द, पैर दर्द, हाथ दर्द, हार्ट दर्द, वो तो बाप ने कह रखा वेंटिलेटर दो तो भी ले, वो भी परिवार का मेंबर नहीं। वो कहेंगे परिवार के मेंबर से, प्रवीण कहेंगे भी परिवार के मेंबर से, कांतावन कहेंगे परिवार के मेंबर से, भी कुशल कहेंगे भी, हैं पद्मा कहेंगे फिर उसे, अनुपम भी कहेंगे उसे परिवार के मेंबर। मैं तो ओके ना। कंचन समझा पाए, परिवार का कोई भी मेंबर अलग नहीं होता। एक दिन कोई परिवार का एक मेंबर काटने हॉस्पिटल में चले जा, सारे उसके आगे पीछे चक्कर लगाते हैं या नहीं लगाते? कंचन जानी जी कहाँ थे? हम चेक कर सकते हैं कि हम परिवार के किसी को कोई चीज़ समझ। ब्राह्मण परिवार के बच्चे नहीं लगाते चक्कर, अपने परिवार के लगाते हैं लोग। एक मिनट मैंने पहली बात तो अभी जो बात करी थी वो लौकिक परिवार की ही करी थी, मैंने अलौकिक परिवार की नहीं करी थी। रही अलौकिक परिवार की बात, जो जितना अटैचमेंट बाप के साथ ज़्यादा होगा वो अलौकिक परिवार भी लगाएगा, वो अलौकिक परिवार भी। लेकिन अलौकिक परिवार अलौकिक के पास चक्कर लगाएगा, ना कि है तो ब्राह्मण है देहधारी उसके पास चक्कर नहीं लगाएगा। नहीं समझे कंचन भाई? है तो ब्राह्मण, बीमार पड़ गया, अब कोई ब्राह्मण तो कोई पूछने नहीं आया, मैं देह में ओके, तभी कोई अलौकिक ब्राह्मण नहीं चक्कर लगाने का, फिर परिवार के लगाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना घर का ना घाट का, ना घर का ना घाट का, उधर छोड़ दिया इधर पकड़ा नहीं, ना घर का ना घाट का। जी कहाँ थे? अंदर में क्या सुना? रजा है जी रजा है तो विनाश करो। जी रजा है जो विनाश
विनाश करा देते, हम कहते हैं शांति हो जाए, तुम फिर विनाश कराते। रुद्र ज्ञान जग नाम तो है ना, जग रचा जाता है ब्राह्मणों से। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ब्राह्मण ठहरे, वह हद के जग रचते हैं सेठ लोग। उसमें रुद्र ज्ञान, रुद्र जग नामी ग्रामी है, वह उसमें ज्ञान का अक्षर नहीं लगाते हैं। यह तो रुद्र ज्ञान जग, उनको ज्ञान जग नहीं कहेंगे। बाबा ने समझा ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है, वहाँ सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं, वहाँ तो है ही सदगति स्वर्ग। यह तो समझने की बातें हैं। बाप बैठ ब्राह्मणों को ज्ञान देते हैं, दिखाते हैं रथ पर रथी बैठे थे। यह शरीर रथ है ना, हर एक रथ में रथी आत्मा है, इसमें भी इनकी आत्मा है। परंतु बाबा कहते मैं रथ का लोन लेता हूँ। जैसे मकान लेते हैं तो धनी भी रहता है और लेने वाले भी रहते हैं। मकान लेते हैं तो धनी भी रहता है और लेने वाले भी। यहाँ यह रथी बन बाबा आते हैं, कहते मैं फिर से तुमको राजयोग सिखाता हूँ, ऐसे और कोई कह ना सके। यह सब पॉइंट समझाई जाती है। मेरी लाइफ से मुझे 84 के 84 सीन क्लियर होते हैं, अगर मैं देखने की नज़र रखूँ तो। नहीं तो कोई भी अपनी जानकारी करना चाहे कर सकता है, यहाँ बैठ के कर सकता है। 84 के 84 जन्म क्लियर कर देंगे उसके। जिसको करने जी, आज मैं लिखित में मेकअप कर लूँ, कल भी शेयर करूँगा आपको। जी कहाँ थे? सब पॉइंट समझाएगा। धारणा के लिए हमारा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कल्प कल्प संगम युग है, एक अक्षर भी भूलने से कितने अवतार कितने नाम लिख दिए। अभी बरोबर कल्प वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो, राजयोग सीख रहे, भविष्य में राजा रानी पद पाने के लिए। यहाँ तो करोड़पति पदमपति हैं, इनका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। नेचुरल क्लैमिटीज, यहाँ जो करोड़पति पदमपति सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। या तो बाप के नाम सफल करो, नहीं तो सब मिट्टी में। जी कहाँ थे? पिछाड़ी में विनाश तो होने, ढेर के ढेर बांध सबके पास हैं, वे ऐसे समुद्र में थोड़ा ही फेंक देंगे। यह तो इन्हों की लाखों करोड़ों टोटल पॉइंटों का हल है, केवल एक साइलेंस। टोटल पुरुषार्थ की पकड़ का हल है साइलेंस। टोटल बाप के नज़दीक रहने का हल है साइलेंस। टोटल पुरुषार्थ में मेकअप करने का हल है साइलेंस। या कुछ और? वो पॉइंट ऑफ लाइट की दुनिया है, वो ये कितने 108 रेस में भाग ले में 8 पास हो, या ज़्यादा पास भी दोनों पास हो। भाग 108 ही लगते हैं, 109 रतन भाग नहीं लेता इसमें, इस रेस में। 109 रतन इस रेस में, बाकी आवाज़ की दुनिया में होते हैं और आवाज़ की दुनिया से ही आवाज़ की दुनिया से चले जाते हैं। साइलेंस का अनुभव पांचों युगों में किसी युग में नहीं कर पाते हो। साइलेंस का अनुभव वर्ल्ड में केवल 108 आत्मा ही कर पाती। वर्ल्ड की कोई भी आत्मा और साइलेंस का अनुभव नहीं कर पाती। मुख के साइलेंस को साइलेंस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे कांतवन? मुख के साइलेंस को साइलेंस कसम, साइलेंस का अनुभव ही नहीं कर पाती। साइलेंस आपको एकांत में खींचेगा, आवाज़ आपको देह के बीच में खींचेगी। आवाज़ आपको देह के और देहधारियों के बीच में खींचेगी। प्रवीण कुछ और कहें? प्रवीण कुछ और? खींचता है एकांत, एकांत
साइलेंस का अनुभव केवल 108, उसमें पास केवल 8, उसमें पास केवल पद्म में जी कहाँ थे? एकदम जलकर जैसे खाक हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि जख्मी होकर दुख भोगते रहेंगे, चीज ही ऐसी बनती है जो फट से खलास हो जाएंगे। तो एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश, यह तो क्लियर है। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, स्वर्ग में रहने वालों को लायक बना रहे हैं, पवित्र बनने वालों के आगे सब नमन करते हैं। अब बाप भी कहते हैं पवित्र बनो, अभी तुम्हारी आत्मा के पंख टूट गए हैं, तुम उड़ेंगे कैसे? जितना ज्ञान योग बल की धारणा करेंगे तो पंख आ जाएंगे। रजाई लेना, राजधानी लेना कोई मासी का घर नहीं है। राजधानी नशे में ना रहो, इस समय भी नशे में हो, कह दो भले ही मैं कि नहीं हूँ। नैनों के एक्शन से मालूम पड़ता है कि ये नशे में है कि बिना नशे में। नैनों के एक्शन से मालूम पड़ता है कि ये नशे में है या नशे से बाहर है। 4-5 रत्न परमानेंट नशे में, 4-5 रत्न परमानेंट नहीं कसम। एक दाएं, एक बाएं, एक आगे, एक पीछे। नहीं, वो भी नशे में, बाप भी नशे में। जी कहाँ थे? मुख्य बात है अहमात्मा। यह मेरा शरीर अहमात्मा है ही शांत स्वरूप। शांति के लिए धक्का खाने की दरकार नहीं। एक कहानी बताते हैं ना, रानी के गले में हार पड़ा था लेकिन वह बाहर में ढूंढ रही थी। तुम रानियाँ शांति के लिए जंगलों में जाने की दरकार नहीं। मैं जितना क्वालिटी मेकअप करूँगा उतनी परीक्षा बड़ी होती जाएगी। यह छोटी होती जाएगी कांता, बड़ी क्लास में बड़ा हाँ जी, बड़ी क्लास में पेपर पढ़ा जाए, बड़ी क्लास में पेपर पढ़िए। जितनी मैं क्वालिटी मेकअप करूँगा उतनी परीक्षा बड़ी होती चली जाएगी। आ जाने रहा मना कर दिया कल, ठीक है। मना कर दिया योगा वाला। जी कहाँ थे? ठीक है। उतनी ट्रबल बढ़ती चली जाएगी, उतनी ट्रबल। जी सबसे हाईएस्ट लेवल की ट्रबल है इंटरनल बीज रूप स्थिति की सेटिंग। सबसे हाईएस्ट लेवल की ट्रबल है इंटरनल पॉइंट ऑफ लाइट की सेटिंग। उससे बड़ी ट्रबल कोई होती नहीं वर्ल्ड में, उससे बड़ी ट्रबल कोई, इसलिए उसमें 8 पास होते हैं, इसलिए उसमें कंचन, इसलिए उसमें कितने पास होते हैं? 8 108। अच्छा, कंचन मेरे से बड़ी सी लगती है आजकल। ये सेटिंग करने में लगे हुए जी कहाँ थे? धक्का खाने के दर कहानी बताते हैं ना, रानी के गले में हार पड़ा था लेकिन वह बाहर ढूंढ रही थी। तुम रानियाँ हो, शांति के लिए जंगलों में जाने की दरकार नहीं। यहाँ तो है ही माया का राज्य, यहाँ शांति हो नहीं सकती। कोई कहते हैं हमको फलाने से शांति मिली, परंतु मैं स्वयं से बात करना शुरू करूँगा तो ही बाप से बात करने की क्वालिटी मेरी ओके हो पाएगी। अगर मैं स्वयं से बात नहीं करता हूँ तो दुनिया की कोई आत्मा बाप से बात कर न सकते। पहले मेरी स्वयं बात करने की क्वालिटी ओके, उसके बाद बाप से बात करने की क्वालिटी ओके। या पहले कांता में पहले आपकी स्वयं से स्वयं बात करने की क्वालिटी ओके, पद्मन स्वयं से स्वयं बात करने की क्वालिटी, अंकुर स्वयं से स्वयं बात करने की क्वालिटी, कशिश स्वयं से स्वयं बात करने की क्वालिटी, मेरी स्वयं से स्वयं बात करने की क्वालिटी।
सैलेंस ज़्यादा है, अव्यक्त स्थिति ज़्यादा है। अव्यक्त स्थिति अव्यक्त स्थिति अव्यक्त स्थिति में सब स्थितियाँ समाई हुई हैं। अव्यक्त स्थिति में सब स्थितियाँ जी कहाँ थे? परंतु वह तो अल्पकाल काव्यष्टा के समान सो या कोई दूसरा मेरे को मैथड आप इस तरीके से ये कह सकते हो, बाप से बात करने का बीज जो है वो स्वयं से स्वयं के साथ बात करना। बाप से बात करने का जो बीज है या पॉइंट ऑफ लाइट में सेट होने का जो बीज है वो है स्वयं से स्वयं बाल से पेड़ लगानी। ऐसे लगाई कभी कांता में? हाँ जी, अब मैं क्या जरूरत पड़ी, हमको पागल है कांता, हमको पागल है पर मेरे को पागल है, ऐसे ऐसे मार रहा मैं अपने आप को। किरण बाबू नशे में नहीं, नशे में तो नहीं था मैं, क्या तो मैं जा रही थी आ रही थी। अरे तो बेचारी सुबह की उठ के आएगी, आपको क्या लेना? जी कहाँ थे? एक ही समझदार है वैसे यहाँ पे। जी कहाँ थे? पहली लाइन में तो बच्चों को चाहिए स्थायी शांति, पवित्रता से सुख शांति जितना चाहिए उतना न शिव बाबा का भंडार है न जो एवर पवित्र है, वही आकर के सबको पावन बनाते हैं। सन्यासी तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पर पाप लगता है। तो अब तुम बच्चे जानते हो बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, यथार्थ रीति समझाने से समझेंगे कि बरोबर इनों को पढ़ाने वाला तो परमपिता परमात्मा है, जिसको ही पतित पावन सदगति दाता कहा जाता है। सभी को दुर्गति से सदगति मिले जाते हैं, सदगति तो बाप ही करेंगे ना, उनको कहा ही जाता सदगति दाता, दुर्गति दाता तो नहीं कहेंगे ना, पतित पावन कहेंगे। फिर पतित कौन बनाते हैं यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम वहाँ मार्ग में गिरते हो तो रावण की प्रवेशता हो जाती है। मंदिरों में बड़े बड़े काले चित्र राधे कृष्ण के रखे हैं, नाम ही रखा है श्याम सुंदर, नाम ही रखा है श्याम। सतयुग में सुंदरता, फिर कलयुग में माया सर्प ने डसकर काला कर दिया। अब कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं मनुष्य को। आप राइट पोजीशन पे होंगे तो अपने आसपास कचरा नहीं रहने देंगे, फिर अंदर कचरा कैसे रहने देंगे अगर राइट पोजीशन रहने देंगे। डिम्पल आप राइट पोजीशन पे ओके, परवीन आप राइट पोजीशन पे ओके, कांता आप राइट पोजीशन पे ओके। जी कहाँ थे? बाप चेता रचना का किसको भी पता नहीं। बाप बच्चों को समझाते हैं बच्चे खबरदार रहना, माया बड़ी कड़ी है, इस समय तो तुम पदाने किसको भी पछाड़ने में देरी नहीं करती, एकदम नाक से पकड़ कर गिरा देती है। यह युग स्थल इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं तुम अपना कल्याण चाहो तो देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। सब संस्कार सामने खड़े हो जाते हैं। अनेक जन्मों के पाप विनाश करने में टाइम लगता है, तुम्हारा अंत तक पुरुषार्थ चलता है। पहली बात है देही अभिमानी बनना। परमात्मा बाप हम आत्माओं को पढ़ा करके आसमान बना रहे हैं। बैरिस्टर जो जिसके संगम पे मोती निकलते उसके किसी और युग में मोती निकल न सके, किसी और युग में मोती या रोना हो न सके। जी कहाँ थे? बैरिस्टर बनाएगा, फिर है पुरुषार्थ पर मदार। कोई बैरिस्टर तो एक ही केस के लाख रुपए बिकवाते हैं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं कि पुरुषार्थ का रोज पद पाओ, यहाँ के पदमपति तो सब खाक में मिल जाएंगे, मैं हूँ ही गरीब निवाज। अब देखो जो लड़ाई करते हैं ना उनका काम ही है मरना और
उनका काम ही मरना और मारना। वह संस्कार ले जाते हैं, जन्म भर गृहस्थी के घर में लेंगे परंतु फिर लड़ाई में चले जाते हैं। बाबा तो बहुत सहज समझाते हैं, जन्म जन्म के पाप हैं, इसलिए योग बहुत अच्छा चाहिए, तभी विकर्म विनाश होंगे। सिर से बोझा कैसे उतरे, इसके लिए जितना हो सके उतना बाप को याद करना चाहिए। बाबा आप कितने मीठे हो, बाबा आप कितने मीठे हो। बाप कहते हैं लाडले बच्चे गफलत नहीं करना, माया पूरा पहरा दे रही है, इसलिए ध्येय अभिमानी भव। यह बुद्धि योग की रेस, इसमें सब कुछ है। बाबा बार बार कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो तो योग बहुत अच्छा चाहिए, फिर बहुत हर्षित रहेंगे। हम ईश्वर की संतान है, हमको भविष्य के लिए बाप से वर्षा मिलता है। कलयुग में तो नहीं राज्य करेंगे, राज्य करना है सतयुग में। देही अभिमानी बनना बहुत बड़ी मंजिल है, ऐसे थोड़ा ही विश्व के मालिक बने। आप अपने दिल की सच्चाई रखो, आपको आपके 84 जन्मों का चार्ट क्लियर कर देंगे अगर दिल की सच्चाई रखो तो। नहीं आज नहीं चेंज होना, अभी लेट शुरू हुआ था इनका, अगली बार ही चेंज होगा। अब मैं कल मंडे नहीं बुधवार कब शुरू हुआ था? चलो मैं आज सुबह क्लियर कर लिया था बाबू से। ये कहाँ थे? कितनी मदेलियाँ बच्चियाँ मार खाते हैं, आखिर ये तुम बच्चों आपका ओके है अशोक? आखिर विजय तुम बच्चों की है ही, तुम सिर्फ बाप की याद में रहो। यह योग बल जो बाप तुम्हें एक ही बार सिखलाते हैं, जिससे तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो और तो कोई बन ना सके। सारे ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ पाठ लक्ष्मी नारायण का ही है, मेरे आधार पर ही सबका सहयोग होके रहेगा। एक कहानी है ना, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में बंदर खा गया। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं, अब माखन की तो कोई बात नहीं, यह तो स्वर्ग की, यह है स्वर्ग, इसमें सारी सृष्टि का माखन आ जाता है। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप से कहाँ से भी भाग कर मिलना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों पति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। मेरे को परसों किसी एक जने का फ़ोन आया, कशिश के सामने, कारसी कब है? 2-3 दिन पहले फ़ोन आया, मैं कि कारसी क्या हो? खैर चलो मैं छोड़, मैं अभी बता रहा, मेरे को मोशन हो रहा, मैं अभी बता रहा तेरे को। मैं इसे कह दिया, किसी एक जने से पूछ लिया, किसी भक्ति मार्ग वाले से, उसके पूछ के बताते इसे। अच्छा मैं अंदर गया फ्रेश होने, वहाँ मेरे को किसी से भी पूछने के लिए कहा एक परसों कह दे, वो थी परसों, मैं उसे नहीं फ़ोन मिलाया, मैं कहा रात दो, मैं परसों आ गई। मुझे नहीं पता कार कुर्सी क्या हो। पहले करते नहीं थे भक्ति मार्ग। मैं आपको पहले भी 4 दिन पहले भी बताया, मैंने कोई भक्ति नहीं करी। मुझे ये नहीं पता नवरात्रि कब वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मुझे किसी तरीके को कोई कुछ नहीं पता। वो तो मेरे से उसने पूछा, मैं पहले मैं कार से हो क्या जी, कहाँ थे? अच्छा धारणा करें मुख्य साथ, मैं इस रथ पर विराजमान रथी आत्मा हूँ। ये अभ्यास करते पूरा देह अभिमानी बनना, बुद्धि योग की रेस करनी। हमारे घर में भक्ति भाव का सबका था, हमारे फादर वगैरह का, उस आधार पर ज़बरदस्ती हमें लगाते थे, लेकिन था नहीं मेरा। दूसरा पूरा नष्टों में बनना है, इस अंतिम जन्म में सितम सहन करते भी पाँव जरूर बनना है। वरदान है नथिंग न्यू की स्मृति से, नथिंग न्यू की स्मृति से। मजा आया, छुट्टी हो जाऊंगी, इनकी नेचर ऐसी है, छुट्टी हो जाए। नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर
यहाँ पे वो भी खाने आवे और कुछ आप दिल की सच्चाई बाप के आगे रखो तो आपको आपका चार्ट बाप से भी 84 जन्मों का क्लियर है। लेकिन अगर दिल की सच्चाई रखो बाप के आगे तो पॉइंट 0.000001% भी कोई भी ब्राह्मण आत्मा सच्चा नहीं है बाप के आगे। 0.0000 कभी परिस्थितियों के तहत या कारणे मैंने बाप के आगे कोई सच्चाई पेश कर दी उसे सच्चाई नहीं मानेंगे, उसे सच्चाई नहीं मानेंगे। कारणे या परिस्थितियों के कारण बाप के आगे सच्चाई पेश कर दी उसे सच्चाई नहीं मानेंगे, हैं? वो तो ढोंग कहा जाएगा, वो ढोंग कहा जाएगा। अच्छा जी, कहाँ तक हुए? परसेंटेज समझ गए कितनी मैंने बोली? केवल 8 108 सच्चे, 108 ग्रेड में सच्चे, 8 कंप्लीट सच्चे, 8 कंप्लीट सच्चे, बाकी कोई सच्चा नहीं। सच्चे मोती सिर्फ 8। हमने तो साइड में खड़े हो ताली बजानी है जी कहा थे वो ताली भी छुट्टी होगी। हाँ तो जो भी कुछ है सभा से कर जाओ। अच्छा जी, वरदान है नथिंग न्यू, दादा के साथ हो गए। नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भव। नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भव। डिटेल है, कोई भी बात होती है तो आप बच्चों को यह ज्ञान है कि नथिंग न्यू हर सीन अनेक बार रिपीट की है। नथिंग न्यू की स्मृति से कभी भी हलचल में नहीं आ सकते, सदैव अचल डोल रहेंगे। कोई नई बात होती है तो आश्चर्य से निकलता है यह क्या, ऐसा होता है क्या? लेकिन नथिंग न्यू तो क्या क्यों का क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप आ जाता है। ऐसे हर दृश्य को देखते बिंदी लगाते चलो तो आय में भी वाह के गीत गाते रहेंगे। स्लोगन है सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बनकर रहो। सुखदाता भाई भोग लेके जाएंगे सभी, अगर कोई जल्दी जाएगा भी तो काशी का भोग लेके जाएंगे, काशी का भोग है? चलो जो भी है भाई जी नमस्कार। नहीं समझ तो गए आप? समझ गए भाई जी। सुखदाता बाप, समझ गई। सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। मेरे को तो तब बस यही तो बाप ने कहा ना, दूसरे से क्यों पूछा? भाई आप हमारे फोन लेकिन जल्दी जवाब देते, आपने उसके फोन को बहुत जल्दी जवाब दिया। जवाब कहाँ दिया जल्दी? मैं जवाब कहाँ जल्दी दिया? मैं क्यों बताता हूँ। आगे से आपसे ना सुबह मुहूर्त आपसे पूछ लिया करेंगे कब कौन सा काम करवाना आपको। अच्छा, वाणी का सार है मीठे बच्चे तुम्हारे पर माया का पूरा पैर है, इसलिए जरा भी गफलत ना करो, देह अभिमानी रहने की मेहनत करते रहो। भाई जिसके शिविर वगैरह के पैसे नहीं जमा हुए हों पैसे जमा करा देंगे फिर रमेश जी को या कशिश को। ओम शांति। और कोई सूचना जी? ओम शांति। बाकी बेल किसी की आई हो, बेल बोलते क्या बोलते हैं? कलम। कोई फूल की कोई कलम लाया हो तो दे जाएंगे कशिश को या रमेश जी को। अच्छा, ओम शांति। उड़ते रहो। अच्छा जी, अच्छा जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अच्छा जी। इस समय फोटो की बिल्कुल अच्छा जी, हिस्ट्रियोल का पॉइंट है ब्रह्मा बापसमान त्याग तपस्या की क्वालिटी में ओके करने के आधार पर माया से संपूर्ण रूप से छुटकारा मिलते हुए ब्रह्मा बापसमान त्याग तपस्या की क्वालिटी में, उन्हें फोन कर ले मैंने, ब्रह्मा बापसमान त्याग तपस्या की क्वालिटी में ओके करने के आधार पर माया से संपूर्ण रूप से छुटकारा मिलते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है